नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 के लिए मानसिक योग्यता परीक्षा खंड यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए हम आ गए हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के। आपका ज़्यादा समय नहीं बचा एग्जाम का। आपका एग्जाम है 18 जनवरी 2025 में। इससे पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। हम आपको पहला प्रैक्टिस सेट वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए थे। 40 क्वेश्चन में आपके कितने 50 मार्क्स आपके होते हैं। यदि आपने ये सेट अच्छे से कर लिए तो आपके 50 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि मैंने पहले सीरीज में ही बताया था, यदि आपने नहीं देखा है हमारा प्रैक्टिस सेट पहला तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने प्लीज़ यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर लें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में भी जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। देखिए हम पहला खंड क्या है, हमारा पार्ट 1 कहलाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, ओड मैन आउट कहलाता है। इसमें आपको भिन्न आकृति परीक्षण करना होता है। भिन्न आकृति परीक्षण में आपको क्या दी गई होती हैं, 4 आकृतियां दी गई होती हैं। 1 से 4 तक के क्वेश्चन होंगे इसमें। भिन्न आकृति परीक्षण में आपको 4 में से सबसे अलग आकृति होगी वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे देख रहा पहले में आपकी 3 अंदर सर्कल काले किए गए हैं, लेकिन चौथी आकृति में एक रेक्टेंगल काला किया गया, तो हमारा ऑप्शन होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पे यदि आप देखें तो इनमें से भिन्न आकृति हमारी कौन सी होगी। देख रहे हैं इसमें आपके ये जो फिगर दिए गए हैं, इन चारों ये जो 3 फिगर हैं ये डिफरेंट हैं आपके, और ये फिगर इनका डिफरेंट फिगर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, नंबर 2 का ऑप्शन। क्वेश्चन 3 इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका आंसर होगा, ये ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल के अंदर लाइन काउंट करते हैं। ये 1 लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 लाइन्स काउंट देखिए 1 2 3। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी 1 2 3 4 लाइन्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 लाइन्स है। ये 1 3 और ये 5 सभी ओड नंबर्स हैं, और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 यानी कि ये इवन नंबर है, तो हमारा ऑप्शन होगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं इसका आंसर होगा आपके, इसमें 2 आकृति दी गई, प्रत्येक आकृति में यहाँ पे से सिंगल आकृति दी गई, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4। खंड 1 के हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं खंड 2। खंड 2 में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस आधार पर होते हैं। क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए होते हैं, आपको एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन में आकृति दी गई होती है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर आंसर आकृति पता करनी होती है आंसर शीट में। जैसे आंसर पार्ट होता है, ये क्वेश्चन पार्ट होता है, या आपका क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर में जिस तरीके से आकृति बनी हुई है सेम आकृति आपकी आंसर है। जो 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 में से एक आंसर 3 होगा। आंसर 3 टिक कर लेते हैं। आपको मतलब वही आकृति पहचाननी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि आप देखें तो क्वेश्चन 6 में जो आकृति बनी है वैसी आंसर आकृति 4 में से हमारी नंबर 3 है, इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यदि आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी जो क्वेश्चन आकृति दी गई इसमें 5 बना हुआ है, यही आपको आंसर आकृति फाइंड करनी है। आंसर्स में देखिए तो इस तरीके की आकृति हमारी कौन सी, जो बी नंबर की आकृति है वो बनी हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आकृति है उसका आंसर आकृति फाइंड करते हैं 4 में से, तो सेम आकृति हमारी बनी हुई है नंबर 4 की, तो हमारा आंसर टिक कर देंगे नंबर 4। खंड 2 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद खंड 3 में चलते हैं। खंड 3 में आपका क्या दिया गया है, इस तरीके से आपका दिया है पैटर्न कंप्लीशन का। पैटर्न कंप्लीशन यानी आपको आकृति पूर्ति करनी है। पूर्ति यानी 4 ये आपका एक देख रहे हैं 1 2 3 बॉक्स बने हुए, चौथे बॉक्स में आपका क्वेश्चन मार्क बना गया है। इसी तरीके से आपकी आंसर में से एक आकृति उठा के इसमें फिट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसका आंसर है 9 नंबर का नंबर 3 है, नंबर 3 की आकृति इस कॉर्नर में दिया क्वेश्चन मार्क यह रखेंगे तो ये कंप्लीट संरचना बन जाएगी। ये पैटर्न कंप्लीशन कहलाता है। इसके बाद नंबर 10 का क्वेश्चन यदि आप देखें तो नंबर 10 में क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर आकृति में से एक आकृति बतानी है, तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आंसर आपका इसलिए होगा क्योंकि ये आपका इस कॉर्नर पे देखिए विदाउट शेडेड सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इसको यदि इस तरीके से आप लाएंगे नंबर 2 फिट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्वेश्चन मार्क्स की जगह आपका नंबर 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दो जो यू बने उल्टे यू बने हुए हैं, यहाँ पे आपको सीधा इस तरीके से आकृति बनानी है, तो आंसर नंबर 2 आपका यहाँ पे। खंड 3 का लास्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स जो है आंसर कौन सा हमारा फिट होगा, सेम आकृति हमें ढूंढनी है, तो आंसर आकृति में से 4 में से हमारा ऑप्शन होगा नंबर 1। इसको हम इसमें फिट कर देंगे तो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। खंड 4 में आते हैं। खंड 4 आपका दिया गया है। खंड 4 में आपको देख रहे हैं ये 4 आकृति दी गई हैं। ये पैटर्न सीरीज पैटर्न कहलाता है। इसको आपको मतलब एक श्रृंखला में दी गई होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से एक श्रृंखला दी गई है। चौथी में किसी न किसी श्रृंखला को आपको फिट करना है इस आधार पे, तो कौन सी ये आकृति दी गई है, आंसर आकृति में से उठा के एक आकृति उस श्रृंखला को पूरा करेगी। तो जैसे 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप देख रहे हैं ये जो लाइन बनी हुई है ये राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, क्लॉक डायरेक्शन में। इसके बाद यहाँ पे आकृति आई है, तो आपको बताना है अगली आकृति जो हमारी आएगी इस तरीके से आएगी। आंसर नंबर 1 यहाँ पे फिट हो जाएगा, आंसर नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की आकृति आप देख रहे हैं, ये 2 ब्लैक थे। इसके बाद आपका थर्ड ब्लैक यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो किस डायरेक्शन में बढ़ा है, ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा है।
इसके बाद 4 डायरेक्शन 4 ब्लॉक हो गए हैं। इसके बाद इसमें आप कितने होने चाहिए 1 2 1 3 4, यहाँ पे 2 3 4 ब्लैक पॉइंट पड़े हैं तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट में 5, आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको 15 और 16 को सॉल्व करना है। आप सभी बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। एक सीरीज दी गई है 5 10 और 15, आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज किस क्रम में बढ़ी है, 5 के बाद 5 का गैप तो 10, 10 में 15 का गैप 5, तो 15 के बाद क्या गैप आएगा। इस तरीके से आपका आंसर इन 4 में से 1 2 3 कमेंट करके बताइए आपका कौन सा आंसर सही होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आपको एक सीरीज दी गई है और इसमें 4 अक्षर दिखे हैं ABCD के SLTP LTPS और TPSL। ये अक्षर आपके एक किसी पैटर्न में आपके मूवमेंट कराए गए हैं, यानी कि L से यहाँ पे L आ गया है एंटी क्लॉकवाइज, S को फिर नीचे शिफ्ट किया गया, P को इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया गया है। फिर अगली सीरीज में यदि आप देखें इसी तरीके से L फिर नीचे आ गया है एंटी क्लॉकवाइज में, तो अगले फिगर में आप देखिए L हमारा कहाँ हो जाएगा, इस कॉर्नर पे जाएगा। इसी तरीके से हमारा S यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, P यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और T यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिल रहा है नंबर 2। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पैटर्न में। इसके बाद सीरीज श्रृंखला को फिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पार्ट नंबर 5 से। पार्ट नंबर 5 में आप देख रहे हैं इस पे तरीके से आपको ये फिगर दिए गए हैं, आपको ये बताना है, श्रृंखला फाइंड करनी है इसमें कि आपकी एनालॉजी टेस्ट कहलाता है। इस एनालॉजी टेस्ट में आपको इससे पता लगाना है कि किस आधार पे, जिस आधार पे क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं, पहला जो क्वेश्चन पार्ट है दूसरे से किसी न किसी आधार पर रिलेटेड है, तो आपको ये थर्ड वाले का आंसर क्वेश्चन मार्क जो है इस आंसर शीट से पता करना है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं एक एनालॉजी किस आधार पे ये फिट है एक दूसरे से, ये पता करना है आपको। तो जैसे पहले क्वेश्चन में दिया आप देखें कि 2 लाइनें थी, 2 लाइनें और इसको शिफ्ट करके ऊपर, ये जो नीचे की लाइन थी इसको कहाँ शिफ्ट किया गया, ऊपर की ओर शिफ्ट किया गया है। सेम आपकी ये जो ऊपर की लाइन है अगले क्वेश्चन में नीचे शिफ्ट कर दिए जाएंगे पॉइंट, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नंबर 1। 18 नंबर का क्वेश्चन की बात करें, ये हमारी जो 2 लाइनें थी ये 2 लाइनों को उल्टा घुमा दिया गया, तो इसके अंदर एक ब्लैक पॉइंट बना दिया गया। सेम इसी तरीके से आपके नेक्स्ट में आपकी ये लाइन घुमा दी जाएंगी इस तरीके से और अंदर 2 पॉइंट बनाए जाएंगे या एक आकृति बनाई जाएगी। यहाँ सर्किल था तो इसकी क्या रेक्टेंगल की आकृति बन जाएगी, तो ये रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3 आंसर उठा के हम रख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ट्रायंगल था, ट्रायंगल को मूव किया गया है डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में। इसके बाद आपको इसी तरीके से इसको मूवमेंट करना है, तो आपकी नेक्स्ट आंसर आकृति बन जाएगी नंबर 2 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, 20 में आपका जो एरो दिया गया है सेम डायरेक्शन में, जस्ट इसका जो ट्रायंगल है इसको मूवमेंट करके ऊपर कर दिया गया है। इसी तरीके से आपको इसमें फिल करना है, जो ट्रायंगल दिया गया है इसका मूवमेंट करके ऊपर ले जाएंगे तो ये आकृति आपकी ट्रायंगल के नीचे की ओर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट नंबर 6 से, खंड 6 से। खंड 6 में आपका दिया गया है, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल फिगर मैचिंग कहलाती है, या आपको इसमें रेक्टेंगल, सर्कल या ट्रायंगल की आकृति को प्रतिपूर्ति करना पड़ता है। तो संरचना पूर्ति के संबंधित में ये आकृतियाँ होती हैं, क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये 4 इसके आंसर पार्ट दिए गए होंगे। आपको ये देखना है ये जो कंप्लीट संरचना है इस तरीके से यदि आप इस रेक्टेंगल को फिल करेंगे तो ये छूटा हुआ पार्ट इन 4 आंसर आकृतियों में है। तो नंबर 1 यदि हम उठा के फिट कर देंगे तो ये आंसर हमारी ये संरचना कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 22 नंबर का क्वेश्चन है। ये एक सर्किल वाली संरचना है, सर्किल को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि इस तरीके से सर्किल पार्ट को हम फिल करते हैं तो आंसर आकृति में से नंबर 2 यदि हम उठा के फिट कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात करें तो ये कि संरचना दी गई है, इस संरचना को यदि हमें फिल करना है उठा के इसके अंदर, तो हम देखिए इसको इस तरीके से यदि रखते हैं तो हमारी नंबर 2 की आकृति जो दिख रही है इसको फिट करने में हमें ये कंप्लीट रेक्टेंगल की संरचना मिल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये नंबर ऊपर वाले इसका आंसर है क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 23। इसकी संरचना यदि आप देखें तो एक रेक्टेंगल की संरचना है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल दिया गया है। यदि हम इसको एक रेक्टेंगल की तरह देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसको फिट करने पर हमारी संरचना कंप्लीट बन जाएगी। सेम इट इज ये दिया गया 24 भी दिया गया है आपको, 24 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है 23 24, जस्ट इसको उल्टा कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है खंड 7 से। खंड 7 कहलाता है इमेज मिरर इमेजिंग, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। आप देख रहे हैं इसमें आपके सामने एक दर्पण दिया गया रहता है और 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आकृति में कुछ वर्ड लिखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण के सामने यदि ये अल्फाबेट्स रखे जाएंगे तो इनकी संरचना जस्ट उल्टी बनेगी। तो यानी कि पहले वाई, फिर एफ आपका जो बनेगा उल्टा एफ बनेगा,
फिर आई बनेगा, फिर टी बनेगा। तो ये संरचना आप देख रहे हैं कौन से बनेगी, नंबर 3 पे हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 में यदि आप देख रहे हैं तो आपका ये दर्पण के सामने यदि हम संरचना रखेंगे तो हमारी आकृति किस टाइप से बनेगी, इस तरीके की एक कंप्लीट आकृति बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जिसमें आपको दिखाई दे रहा है किसमें, ये नंबर आपका हो जाएगा, नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, इस पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखिए दर्पण है, दर्पण के सामने आपके पहले सर्किल, फिर इक्वल के साइन रहेंगे इस संरचना में, और फिर ये आपके प्लस और माइनस, प्लस और ट्रायंगल बाहर हो जाएंगे। तो कौन सी आकृति हमारी हो जाएगी, नंबर 1। इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। 28 में यदि आप देखें दर्पण प्रतिबिंब, इसका यदि हम देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में आप इसका कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 में से आपको दी गई है 1 2 3 4 आंसर आकृतियां, इसमें से दर्पण में देखने में कौन सा उत्तर सही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से यदि मैथ पोर्शन की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैंने मैथ के संबंध में वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ की सारी तैयारी 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट खंड है हमारा पार्ट नंबर 8 या खंड 8। इसमें आपका पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग कहलाता है। इसमें आपको पेपर कटिंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको एक पेपर दिया होता है, इसको आप फोल्डिंग जब करते हैं पेपर की और इसको कोई कट लगाते हैं या फिर इसको ओपन करने के बाद क्या संरचना बनेगी वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है, एक पेपर दिया गया है, इस पेपर को यदि हमने एक फोल्ड इस तरीके से किया हुआ है और फिर उसके बाद फिर एक और अगेन फोल्ड किया है, यानी कि एक इस तरीके से पेपर बन गया और उसमें हमने इस तरीके से कट लगा दिया लास्ट फोल्ड करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में, तो उत्तर आकृति हमारी जो नंबर 4 दी गई है, ये आकृति इस पेपर को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके की संरचना बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखें, एक पेपर का ये हमने एक फर्स्ट फोल्ड किया, ये सेकंड फोल्ड है और ये थर्ड फोल्ड है, उसमें हमने 2 कट लगाए हुए हैं सर्किल आकार के। अब इसको ओपन करने पर हमें आंसर नंबर 4 जैसी आकृति मिलेगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 31 की बात करें, 31 में आपका ये एक शेप दिया गया कागज का, इसमें हमने एक इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये हमारा बीच से एक सेकंड फोल्ड है, इसके बाद हमें सेकंड फोल्ड पे हमने ये 2 कट किए हुए हैं सर्किल आकार के। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी जो संरचना बनेगी, क्वेश्चन 3 में जो आंसर है आपका आंसर नंबर 3 है इस दिए गए आंसर का, तो हमारा नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपकी 3 क्वेश्चन आकृति दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, आपका एक पेपर फोल्ड है, कॉर्नर से एक फोल्ड किया, साइड से एक, साइड से फोल्ड किया, पुनः हमने एक इसको बीच से फोल्ड किया और उसमें 2 सर्किल आकार और एक ट्रायंगल आकार के कट लगाए हैं। जब इसे हम ओपन करेंगे तो बच्चों इसकी जो संरचना होगी हमारी इस तरीके से कुछ दिखाई देगी, जो नंबर 2 में दी गई है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। स्टूडेंट्स यदि आपको इसको वीडियो को विदाउट स्किप करे देख रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, और आप इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आखिर रियल में क्या आंसर है। खंड आपके एक बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, स्कोरिंग पॉइंट होता है, बस थोड़ा सा आपको इसमें समझने की जरूरत होती है। अब चलते हैं खंड नंबर 9 पे। खंड नंबर 9 पे आपका होता है आपका स्पेस विजुलाइजेशन, यानी कि आपको इसमें दी गई थी कुछ संरचना दी गई होती है, उस संरचना को छोटे छोटे पार्टीशन टुकड़ों में तोड़ के अलग कर दिया जाता है। आपको पहचानना पड़ता है 4 आंसर आकृति में से, यदि इन चारों आकृतियों को जोड़ेंगे तो हमारी कौन सी सही संरचना बनेगी, और वो सभी संरचनाएं छोटी छोटी संरचनाएं उसमें शामिल होंगी। तो जैसे आपका क्वेश्चन आकृति दिए गए 33 का आंसर होगा नंबर 2। ये जितने भी टुकड़े हैं आप देख रहे हैं इस आंसर में अवेलेबल हैं आपके, इस पे आपके फिट बैठ रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ये 4 आकृतियां दी गई छोटी छोटी, इन 4 आकृतियों को यदि आप जोड़ेंगे तो नंबर 2 वाली संरचना में भी सभी आकृतियां अवेलेबल हो जाती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2। बच्चों इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ये 5 छोटी छोटी आकृतियां दी गई हैं, देख रहे हैं आप, इसमें एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल दिए गए हैं, ये रेक्टेंगल दिए गए, एक छोटा सा बिंदु दिया गया है। ये 4 और 5 आकृतियां हमें नंबर 3 पे अवेलेबल हो रही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इसमें हमें ये संरचना है, ये टुकड़ों की संरचना मिला के एक बड़ी संरचना बनती है जो नंबर 2 पे है, छोटे छोटे पार्ट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। बच्चों इसके बाद आता है हमारा अंतिम पार्ट मेंटल एबिलिटी का। इसमें होता है पार्ट 10 कहते हैं या खंड 10 कहते हैं। 10 खंड में आपके पास होता है इस तरीके से, आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको ये छिपी हुई एम्बेडेड फिगर आकृति कहलाती है या छिपी हुई आकृतियां या संरचना। जैसे आपको एक क्वेश्चन फिगर है, ये आपकी 4 आंसर पार्ट दिए गए हैं, ये जो आकृति बनी है इस आंसर पार्ट में 4 में से एक में किसी न किसी छुपी हुई आकृति है, आपको फाइंड करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ये आकृति आप देख रहे हैं जो आपकी क्वेश्चन में दी गई है, ये बनी हुई है नंबर 2 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2। 38 क्वेश्चन नंबर को आप देखें, 38 पे आपकी जो आकृति दी गई है, इसमें बनी हुई आकृति नंबर आपको मिल रही है किसमें, नंबर 4 पे।
नंबर 4 की संरचना देखें आप, इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, लाइनें आपकी जो क्वेश्चन आकृति में दी गई हैं सेम इट इज आपको ये अवेलेबल हो रही हैं, तो आपकी संरचना नंबर 4 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 39 है, 39 में ये साथिया बना हुआ है, ये कंप्लीट संरचना बनी हुई नंबर 2 पे, आप ये देख रहे हैं कंप्लीट साथिया नंबर 2 पे बना हुआ है, तो ऑप्शन ये छुपी हुई आकृति है, इसमें तो ढूंढनी पड़ती है आपको, ये आंसर हो जाए करेक्ट। बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की आंसर आकृति क्या है, आपको इसको कमेंट करके जरूर बताना है क्या है इसका कमेंट। और आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल पर और भी दूसरे जो मैथ के सब्जेक्ट के अलग पोर्शन में रखे गए हैं वीडियो, वो यहाँ विजिट करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।